हेलो। देखिए, आपका मेंस का प्रश्न लिखवाया जा रहा है और सीआरपीसी का मेंस का प्रश्न उत्तर लिखवाया जा रहा है। आप लोगों से आशा की जाती है कि आप घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे और कुछ न कुछ पढ़ रहे होंगे, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अतः आपसे आशा की जाती है कि आप खाली न बैठिए, अपने दिमाग को पढ़ाई की ओर लगाते रहिए। आइए, सीआरपीसी में अब जो हमें क्वेश्चन लिखवाना है वह ये लिखवाना है कि अरेस्ट से या गिरफ्तारी से आप क्या समझते हैं और उन दशाओं का वर्णन करिए जिसमें कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को वारंट के बिना एवं मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना गिरफ्तार कर सकता है। ये जो क्वेश्चन है ये सदैव, लगभग सदैव आपका कंपटीशन में पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को लिखने का मॉडल ये होना चाहिए कि सीआरपीसी की धारा 41 तो लिखना ही है। इसके अलावा अन्य सेक्शनों में जहाँ जहाँ भी ऐसा प्रावधान हो जिसमें कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को वारंट के बिना एवं मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना गिरफ्तार कर सकता है, उन प्रावधानों को भी आपको लिखना होगा। तो प्रश्न लिख लीजिए आप। गिरफ्तारी से आप क्या समझते हैं? उन परिस्थितियों का उन परिस्थितियों का वर्णन करिए वर्णन करिए जिसमें कोई पुलिस अधिकारी जिसमें कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति को वारंट के बिना वारंट के बिना एवं मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना गिरफ्तार कर सकता है। मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना गिरफ्तार कर सकता है। इसका उत्तर लिखिए। अब इसका उत्तर लिखिए। गिरफ्तारी शब्द को गिरफ्तारी शब्द को दंड प्रक्रिया संहिता में दंड प्रक्रिया संहिता में परिभाषित नहीं किया गया है। परिभाषित नहीं किया गया है। सामान्यतः इसका अभिप्राय
सामान्यतः इसका अभिप्राय किसी व्यक्ति को उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि के अनुसार पूर्णतः वंचित करना है। विधि के अनुसार पूर्णतः वंचित करना है। पैराग्राफ चेंज करके अब लिखना है, हेडिंग डाल लेना है, निम्नलिखित परिस्थितियों में पुलिस किसी व्यक्ति को निम्नलिखित परिस्थितियों में पुलिस किसी व्यक्ति को वारंट के बिना एवं मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना एवं मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना गिरफ्तार कर सकती हैं। पढ़ी पाई देना है और ये लाइन अब छोड़ देना है, यानी कि पढ़ी पाई देकर इस लाइन को छोड़कर अब नीचे से लिखना है। नीचे से लिखिए, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 कामा दीजिए 2C सी कोष्ट में रहेगा 2C, फिर कामा दीजिए 42 फिर कामा दीजिए 123 का क्लाज 6 123 का क्लाज 6, फिर कामा दीजिए 151 धारा 151 यानी कि 151, फिर कामा दीजिए 432 का क्लाज 3 432 का क्लाज 3 यानी कि धारा 432 का क्लाज 3, फिर कामा दीजिए 438 के क्लाज 1 का परंतुक यानी कि धारा 438 के क्लाज 1 का परंतुक तथा पुलिस अधिनियम
तथा पुलिस अधिनियम 1861 तथा पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 34 के तहत 34 के तहत किसी व्यक्ति को पुलिस वारंट के बिना एवं मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना एवं मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना गिरफ्तार कर सकती हैं गिरफ्तार कर सकती हैं। खड़ी पाई दे देना है। अब आपका लिखना है धारा 41 का क्लाज 1 सेक्शन 41 का क्लाज 1। आपका फिर एक बार बताया जाए। अब हेडिंग डालना है पैराग्राफ चेंज करके सेक्शन 41 हेडिंग डालना है और हेडिंग डालिए पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकेगी। सेक्शन 41 हेडिंग पहले डाल लीजिए कि पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकेगी। हेडिंग के बाद पैराग्राफ चेंज करके 1 में लिखना है। खंड 1 में लिखिए कोई पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और वारंट के बिना किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है के बाद आपका पढ़ी पाई देनी है और वह लाइन छोड़ देना है। यानी कि पढ़ी पाई देते हुए वह जो लाइन है अब छोड़ देना है और नीचे स्मॉल ए लिखना है। स्मॉल ए लिखिए। स्मॉल ए में जो पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध करता है जो पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध करता है बी लिखिए। स्मॉल बी पैराग्राफ कामा दे देना है और कामा देने के बाद आपका स्मॉल बी लिखना है। बी लिखिए
जिसके विरुद्ध कोई जिसके विरुद्ध कोई युक्त परिवाद किया गया है। युक्ति युक्त माने रीजनेबल, युक्ति युक्त परिवाद किया गया है या विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई है या विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई है या उचित संदेह विद्यमान है या उचित संदेह विद्यमान है कि उसने 7 वर्ष से अनधिक कि उसने 7 वर्ष से अनधिक, अनधिक का मतलब हुआ अधिक नहीं, कि उसने 7 वर्ष से अनधिक कारावास से दंडनीय संज्ञेय अपराध किया है, संज्ञेय अपराध किया है कामा देकर लिखिएगा। तब ऐसी परिस्थितियों में कुछ शर्तों की पूर्ति होने पर तथा कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात ये आपका क्लास बी में लिखवाया गया 1B। अब आइए 1BA, यानी कि आपका 1 ऊपर लिखवा दिया गया है, स्मॉल बी, उसके बाद स्मॉल ए लिखेंगे और कोष्ठ में इसे घेर देंगे। स्मॉल बी स्मॉल ए लिखेंगे और कोष्ठ में इसे घेर देंगे। लिखिए अगला, स्मॉल बी और ए कोष्ठ में दोनों को घेर दीजिएगा। लिखिए, जिसके विरुद्ध यह विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई है, जिसके विरुद्ध यह विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई है कि उसने
ऐसे कारावास से कि उसने ऐसे कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष से अधिक की हो सकेगी, जिसकी अवधि 7 वर्ष से अधिक की हो सकेगी, कामा दीजिए, चाहे वह जुर्माने सहित हो या जुर्माने के बिना, कामा देकर लिखना है। चाहे वह जुर्माने सहित हो अथवा जुर्माने के बिना, अथवा जुर्माने के बिना, कामा दीजिए, अथवा मृत्युदंडादेश से दंडनीय, अथवा मृत्युदंडादेश से दंडनीय संज्ञेय अपराध किया है, संज्ञेय अपराध किया है और पुलिस अधिकारी के पास, और पुलिस अधिकारी के पास उस जानकारी के आधार पर, और पुलिस अधिकारी के पास उस जानकारी के आधार पर यह विश्वास करने का कारण है कि, यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसे व्यक्ति ने उक्त अपराध किया है, ऐसे व्यक्ति ने उक्त अपराध किया है। कामा देकर अगला खंड लिखिए सी, स्मॉल सी, कामा देकर अगला खंड लिखिए स्मॉल सी। सी क्लास में लिखना है, जो या तो इस संहिता के अधीन, जो या तो इस संहिता के अधीन या राज्य सरकार के आदेश द्वारा या राज्य सरकार के आदेश द्वारा अपराधी उद्घोषित किया जा चुका है, अपराधी उद्घोषित किया जा चुका है, क्लास डी में लिखिए स्मॉल डी, डी में लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, जिसके कब्जे में कोई ऐसी चीज पाई जाती है, जिसके कब्जे में कोई ऐसी चीज पाई जाती है
जिसके चुराई हुई संपत्ति होने का, जिसके चुराई हुई संपत्ति होने का उचित रूप से संदेह किया जा सकता है, उचित रूप से संदेह किया जा सकता है, और जिस पर ऐसी चीज के बारे में और जिस पर ऐसी चीज के बारे में अपराध करने का उचित रूप से संदेह किया जा सकता है, अपराध करने का उचित रूप से संदेह किया जा सकता है। पैराग्राफ चेंज करके अब क्लास ई लिखिए, स्मॉल ई। जो पुलिस अधिकारी को उस समय बाधा पहुंचाता है, जो पुलिस अधिकारी को उस समय बाधा पहुंचाता है, जब वह अपना कर्तव्य कर रहा है, जब वह अपना कर्तव्य कर रहा है, या जो विधिपूर्ण अभिरक्षा से निकल भागा है, या जो विधिपूर्ण अभिरक्षा से निकल भागा है, या निकल भागने का प्रयत्न करता है, या निकल भागने का प्रयत्न करता है। अगला क्लास एफ लिखिए, एफ। जिस पर संघ के सशस्त्र बलों में से जिस पर संघ के सशस्त्र बलों में से किसी से अभित्याजक होने, यानी कि भगोड़ा कहा जाता है, अभित्याजक होने का उचित संदेह है, क्लास जी में लिखे, स्मॉल जी। जो भारत के बाहर किसी स्थान में, जो भारत के बाहर किसी स्थान में
किसी ऐसे कार्य के किए जाने से, किसी ऐसे कार्य के किए जाने से, जाने से, कामा दीजिए, जो यदि भारत में किया गया होता, जो यदि भारत में किया गया होता तो अपराध के रूप में दंडनीय होता, जो यदि भारत में किया गया होता तो अपराध के रूप में दंडनीय होता। और जिसके लिए वह, और जिसके लिए वह प्रत्यर्पण संबंधी किसी विधि के अधीन, और जिसके लिए वह प्रत्यर्पण संबंधी किसी विधि के अधीन या अन्यथा, भारत में पकड़े जाने, भारत में पकड़े जाने या अभिरक्षा में निरुद्ध किए जाने, भारत में पकड़े जाने या अभिरक्षा में निरुद्ध किए जाने का भागी हैं, का भागी हैं। अगला क्लास लिखिए आपका एच, स्मॉल एच, स्मॉल एच में लिखिए जो छोड़ा गया सिद्ध दोष होते हुए, जो छोड़ा गया सिद्ध दोष होते हुए धारा 356 की उपधारा 5, फिर एक बार देखिए, जो छोड़ा गया सिद्ध दोष होते हुए धारा 356 की उपधारा यानी कि सब सेक्शन 5 के अधीन, 5 के अधीन बनाए गए किसी नियम को भंग करता है, बनाए गए किसी नियम को भंग करता है। अगला लिखिए आई, लास्ट खंड है ये आई, आई में लिखिए जिसकी गिरफ्तारी के लिए, जिसकी गिरफ्तारी के लिए किसी अन्य पुलिस अधिकारी से किसी अन्य पुलिस अधिकारी से मौखिक या लिखित
मौखिक या लिखित अध्यपेक्षा प्राप्त हो चुकी है। मौखिक या लिखित अध्यपेक्षा माने अपेक्षा की गई है, अध्यपेक्षा प्राप्त हो चुकी है। ये आपका जो लिखवाया गया 41 लिखवाया गया, लेकिन आप मेंस में लिखते समय केवल 41 ही नहीं लिखेंगे, और जहाँ जहाँ भी वारंट के बिना गिरफ्तारी का प्रावधान है उसको भी लिखना होगा। तो खड़ी पाई दे देना है और आगे लिखना है पैराग्राफ चेंज करके धारा 2C, धारा 2 पोस्ट में C, धारा 2C। किसी लिखिए इसमें किसी संज्ञेय अपराध या संज्ञेय मामले में भी किसी संज्ञेय अपराध या संज्ञेय मामले में भी पुलिस किसी व्यक्ति को वारंट के बिना एवं मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना गिरफ्तार कर सकती है, गिरफ्तार कर सकती है। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखिए धारा 42 सेक्शन 42 42, धारा 42 लिखिए इसमें पैराग्राफ चेंज करके। जब कोई व्यक्ति किसी पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में असंज्ञेय अपराध किया है, यानी कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, असंज्ञेय अपराध किया है या जिस पर ऐसे अधिकारी की उपस्थिति में असंज्ञेय अपराध करने का अभियोग लगाया गया है, तब पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति का सही नाम
तथा निवास ज्ञात करने हेतु सही नाम तथा निवास ज्ञात करने हेतु वारंट के बिना एवं मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना वारंट के बिना एवं मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना गिरफ्तार कर सकता है गिरफ्तार कर सकता है। अगली धारा लिखिए, धारा 123 का क्लाज 6 सेक्शन 123 का क्लाज 6 यानी कि धारा 123 और पोस्ट में 6 लिखिएगा। लिखिए इसमें, यदि कोई व्यक्ति जिससे प्रत्याभूत की मांग की गई थी यदि कोई व्यक्ति जिससे प्रत्याभूत की मांग की गई थी और न देने के कारण कारावासित किया गया हो और न देने के कारण कारावासित किया गया हो तत्पश्चात शर्त लगाकर छोड़ा गया हो तत्पश्चात शर्त लगाकर छोड़ा गया हो तथा उसने शर्तों का उल्लंघन किया हो तथा उसने शर्तों का उल्लंघन किया हो तब पुलिस अधिकारी ऐसे व्यक्ति को वारंट के बिना एवं मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना गिरफ्तार कर सकती है। अगला सेक्शन लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके, धारा 151 यानी कि सेक्शन 151 151 लिखिए, संज्ञेय अपराधों का किया जाना रोकने हेतु संज्ञेय अपराधों का किया जाना रोकने हेतु पुलिस किसी व्यक्ति को वारंट के बिना एवं मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना
गिरफ्तार कर सकती है। अगली धारा लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके धारा 432 का क्लाज 3 यानी कि सेक्शन 432 का सब सेक्शन 3 लिखिए, यदि समुचित सरकार ने किसी अपराधी के दंडादेश के निलंबन का निलंबन या परिहार को रद्द कर दिया हो तब पुलिस अधिकारी ऐसे व्यक्ति को वारंट के बिना एवं मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना गिरफ्तार कर सकती है। अगली धारा लिखिए, धारा 438 यानी कि धारा 438 के क्लाज 1 का प्रोविजो यानी कि सेक्शन 438 के क्लाज 1 का प्रोविजो या परंतु लिखिए, जहां उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय या सत्र न्यायालय अग्रिम जमानत के आवेदन को एंटीसिपेटरी बेल अग्रिम जमानत के आवेदन को नामंजूर कर दिया हो या कोई अंतरिम आदेश पारित न किया हो या कोई अंतरिम आदेश पारित न किया हो वहां पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी ऐसे व्यक्ति को वारंट के बिना एवं मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना गिरफ्तार कर सकता है।
अगला हेडिंग डालिए लास्ट आपका, पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 34, पुलिस एक्ट 1861 की का सेक्शन 34, पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 34। लिखिए इसमें, इसमें 8 ऐसी दशाओं का, इसमें 8 ऐसे लोक न्यूसेंस का, इसमें 8 ऐसे लोक न्यूसेंस का उल्लेख किया गया है, उल्लेख किया गया है, जिसमें कोई पुलिस अधिकारी, जिसमें कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को वारंट के बिना एवं मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना गिरफ्तार कर सकता है, गिरफ्तार कर सकता है। इस प्रकार ये बहुत लंबा क्वेश्चन था, आंसर भी इसका बहुत लंबा है और आपका इसीलिए समय भी लगा। लिखते समय आप चाहें और शार्ट कर सकते हैं अपने विचार से। धन्यवाद।